गुड मॉर्निंग दोस्त। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे और जिसमें कि 2.1 कंप्लीट हो गया था और हम लोग का पढ़ाई हुआ 2.2। तो देखते हैं 2.2। प्रश्न कहता है 2.2 का पहला सवाल कि प्रूव्ड है, सिद्ध करें कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x। तो हम लोग जब भी सिद्ध करते हैं या तो एलएचएस का प्रयोग करके या तो आरएचएस का प्रयोग करके, तो सिद्ध करने के पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जो कि 11वीं क्लास का है। 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे 3 sin इनवर्स x, sin इनवर्स सॉरी 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और पढ़े थे cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसे तो हम लोग दूसरा बड़ा भाई था, ऐसे हम लोग sin 3 थीटा cos 3 थीटा और एक tan 3 थीटा, इसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे अगली क्लास में। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो 11वीं क्लास में हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, tan 3 थीटा। तो इसी का प्रयोग करके हम पहला सवाल प्रूव करेंगे। देखिए आरएचएस लेते हैं। आरएचएस हम लोग को दिया गया है sin इनवर्स 3x माइनस 4x। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए लेट x का मान हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो भाई क्या मानेंगे? sin इनवर्स हमको में sin चाहिए, तो x का मान क्या मानेंगे? sin थीटा। आइए sin इनवर्स जहां जहां x है वहां वहां हम लोग sin थीटा रखेंगे। x का मान sin थीटा, क्यूब है तो क्यूब लेंगे। sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? sin 3 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे sin 3 थीटा और sin इनवर्स sin x क्या होता है? x होता है। हमें थीटा की वैल्यू रखना है। यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल टू x माने हैं, तो यहाँ पे इनवर्स का नियम है कि थीटा इक्वल टू होता है sin एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो इनवर्स में बदल जाता है, sin इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं sin इनवर्स x। यही हमें एलएचएस में क्या करना था? नोट कीजिए। इसको आप लोग नोट कर लिए हमने, इसका आप लोग या तो उतार लीजिए या तो सॉल्व मशीन कर लीजिए। मिटाता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए जिस तरह इसके पहले 1 नंबर सवाल हम लोग करें उसी प्रकार 2 नंबर सवाल है। हाँ, कुछ आप लोग से कहना था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि YouTube पे लाइव हम तभी आ सकते हैं जबकि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर रहेगा। 1000 सब्सक्राइबर रहने के बाद ही हम YouTube पे लाइव आ सकते हैं और आप लोग को हर क्वेश्चन का जवाब क्लास के साथ दे सकते हैं।
तो 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, अपने दोस्तों को बताएं। यदि पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम जल्द ही यूट्यूब पे लाइव आ सकें। सुन। तो 2 नंबर सवाल जो है इसमें भी हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर में क्या है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ भी x इक्वल टू मानेंगे क्या? कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के रूप में है। तो कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा? कॉस थीटा, क्यूब है क्यूब डालेंगे, x का मान क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos x x। उसी प्रकार यहाँ पे हम फिर cos थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ पे रखेंगे थीटा वैल्यू cos इनवर्स x। यही हमको एलसीएम क्या करना था? प्रूफ करना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बहुत जल्द आप लोग का जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो हम पढ़ाएंगे। 6 से लेकर के 12 तक का, और साथ ही साथ कंपटीशन क्लास का मैथ और इंग्लिश, ये इसी चैनल पे, मेरे ही चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, या तो 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को अच्छा टीचर यहाँ पे ला करके आप लोग को पढ़ाया जाएगा। हम तो सिर्फ इंटर का पढ़ाएंगे और कंपटीशन का मैथ पढ़ाएंगे। बाकी का जितने भी 6 से लेकर 10 तक का क्लास चलेगा, वो आपको अलग अलग विषय का अलग अलग टीचर लाया जाएगा और इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप इसका शॉर्ट डिस्कशन कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं है माइक का, जो माइक के थ्रू हम आप लोग को अच्छा साउंड दे सकें, तो थोड़ा परेशानी होगा। हेडफोन आकर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग की परेशानी को दूर करें। तो धीरे धीरे आप लोग को सुविधा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इसका 10 इनवर्स 1/2। हमें इसे प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और एक होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो इस टाइप के ये है 10 में। 10 में क्या होता है आपका? 10 इनवर्स, प्लस में तो x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, माइनस में तो x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो ये है 10 में, और हम लोग साइन में, कॉस में, तीनों में पढ़ते हैं। और ये सारे जो भी बताएंगे 10, साइन, कॉस, तीनों में, ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। आइए एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। देखिए यहाँ पे यदि इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। आइए 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, 10 इनवर्स। आइए एलसीएम 11 24 का एलसीएम क्या जाएगा? गुणा कर दिए, 11 24 44, 11 दूनी 22 4 26, 11 से भाग दिए 24 बार में खाएगा, 24 दूनी 48, 24 से भाग दिए 11 बार में खाएगा, 11 7 70। आइए इससे लीजिए, किसका भी एलसीएम लीजिए, तो ये तो गुना हो जाएगा
264 यहाँ पे आएगा, ये कर दिया 7 दूनी 14, ये कर दिया। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव तो आप लोग पढ़े ही हैं, जोड़ दिया, जोड़िएगा तो 125 आएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 250 आएगा। ये एक बार में और ये दो बार में कट गया। आपका tan इनवर्स 1/2 प्रूफ हो गया। नोट कीजिए। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हम लोग प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, 2 tan inverse half, tan inverse 1/7, tan inverse 31/1। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग 2 tan inverse हाफ अगर tan inverse 1/7। देखिए, यदि 2 नहीं रहता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फॉर्मूला को बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 को हटाने के लिए आप लोग को हम बताएंगे, आगे जाके प्रूफ दिखाएंगे कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन में होते हैं साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के। क्लास 1 में आप लोग को 2 tan इनवर्स x जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं 12 का, ये आपका 11वीं का है, ये आपका 12वीं का यहाँ जो लिख रहे हैं, ये हम क्लास 1 में सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, बस प्रूफ करके आप लोगों को नहीं दिखाए थे। तो कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आइए पहले 2 tan इनवर्स x इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, बगल में 10 है, हम 10 वाला प्रयोग कराएंगे। 10 की क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इसको आप ले लीजिए। देखिए tan इनवर्स, ये आपका 2 कट गया, 1 बचा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। एलसीएम लीजिएगा, 4 4 में जाएगा 3, 3/4 प्लस tan इनवर्स। देखिए ये पलट जाएगा, 3/4 है, पलट के हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए आप लोग का ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पुनः इसी फॉर्मूला को बैठेगा, तो उसी पे हम लोग बैठाएंगे। इसका कोई काम नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। तीन और 7 का एलसीएम क्या जाएगा 21, 3 से 21 7 बार में 7 के 28, 7 से भाग दिया 3, 3 का 3, ये आपका हो जाएगा 4/21। जोड़ दिए 31/21, 21 का 21, 21 में 4 गया 17/21, ये कर दिया। यही आपको प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। तो
नोट कर लीजिए आप लोग, दिखाते हैं। आज आप लोग को हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है प्रश्न बताते हैं। और इस एक्सरसाइज 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितनी भी फॉर्मूला है, प्रूफ करने वाला जितने फॉर्मूले हैं, तो वो सारे प्रूफ करने वाला फॉर्मूला, अगला जो क्लास आप लोग का होगा वो सारे फॉर्मूला हम आप लोग को प्रूफ करके दिखा देंगे। एक वीडियो जो बनेगा आप लोग का, वो सारे त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रूफ होगा उसमें, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में बताया, सरल कीजिए, सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखें। ये जो रूट नंबर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका 3 फंडा होता है। आइए आपको दिखाते हैं। 3 कंडीशन होता है, जैसे कि इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स का मान ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा माने। दूसरा आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स का मान ए सेक थीटा या ए cos x थीटा माने। और तीसरा आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x का मान ए sin थीटा या ए cos थीटा माने। ये 3 फंडामेंटल की याद रखना पड़ेगा। याद रखने से कुछ जरूरी नहीं है, बताएंगे इस तीनों के बारे में। तो देखेंगे कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है किस रूप में, ये एक के रूप में नहीं है तो कोई बात नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पे बैठ रहा है। ए के रूप में है तो ए टेन थीटा माना, यहाँ ए के रूप में नहीं है तो यहाँ पे हम लेट एक्स स्क्वायर मानेंगे, सिर्फ टेन थीटा माना, ठीक है। आइए टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है यहाँ पे 10, एक्स का मान क्या है 10 थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। दो को सेक है, एक को सेक निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos। एलसीएम लीजिएगा तो ये 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा और 10 को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ये आपको क्या 1 माइनस cos थीटा बाय sin। 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे sin थीटा फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 और एक होता है 1 माइनस cos थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। एक होता है 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे माइनस में ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा। 2 कर दिया, एक sin कर दिया, एक साइन में साइन में cos क्या हो गया 10, 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। आइए थीटा, यहाँ पे थीटा का मान क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x, ये बाय 2 लिख सकते हैं 1 बाय, यही आपका सरलतम रूप है। तो इस प्रकार हम लोग, हाँ बहुत सारे बच्चे को कहना था कि भैया
हम प्रतिलोम में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिक्स और न्यूटन पढ़ चुके हैं। हम लोग का क्लास कैलकुलस से चल रहा था, जहाँ से चल रहा था उसके आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग को बताना चाहेंगे बच्चा लोग, आप लोग का 2 महीना से क्लास बंद था, जिसके कारण से आप लोग भूल गए होंगे। और कैलकुलस पढ़ने के पहले जब तक हम लोग त्रिकोणमितीय फलन नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे नए हैं वो लोग जब तक त्रिकोणमितीय फलन नहीं पढ़िएगा तो आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे पुराने हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको एक बार रिविजन भी कर लीजिए और साथ ही साथ जब रिविजन हो जाएगा तो नए बच्चे और पुराने दोनों बच्चों सीख लेंगे। उसके बाद जो हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्लास बनेगा प्रतिलोम में त्रिकोणमितीय फलन का वीडियो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट होगा, इसके बाद है तो अलजेब्रा, लेकिन हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसके बाद जो है कैलकुलस पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन करने के बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा भी वीडियो बनाने में परेशानी हो रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और कोई परेशानी है तो हमारे पूछ सकते हैं। और जो बच्चे नज़दीक हैं जिसको आ सकते हैं घर पे, तो घर पे ऑफलाइन क्लास आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास इतना सही रहेगा, आगे क्लास कल से चलेगा।